की तरह बैठे होते तो मैं आपको अधिवक्ता की तरह लेता। मैं यहां पर लाइव लॉ खोल के बैठा हूं, जो आप ही की वेबसाइट है जिसपे सारी चीजें अपडेट होती हैं, और उसी से पढ़ा है मैंने। मैं कभी भी कुछ बना के नहीं पढ़ता। आप होंगे अधिवक्ता, सम्मान है उस बात का, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता। पढ़ा होगा, मैं दूसरी सुनवाई चीज में मैं था आपको दोस्त। सर आपके नहीं, मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा। क्या होता है लाइव लॉ? आप जानते तो अगर आप अधिवक्ता हैं, नहीं, अगर आप अधिवक्ता हैं, अगर आप अधिवक्ता हैं तो लाइव लॉ तो जानते होंगे ना क्या है। ट्विटर पे गूगल कर, आप ट्विटर कर लीजिए, समझ नहीं, मैं लाइव लॉ को भी जानता हूं। मैं कह रहा हूं मैं खुद सुनवाई में मौजूद होंगे। मैं केवल ये कह रहा हूं मैं खुद उस सुनवाई में था। आप मौजूद थे, आप सर, आप मौजूद थे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मेडल मैं भी आपके पास भिजवा दूंगा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है, और ये कुछ वर्ड टू वर्ड मैंने आपको कोट किया है। वो बेटा मैं फिर ये कहना चाहता हूं, कोर्ट ने एकदम साफ साफ कहा है कि उनके धर्म उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूं। हम आगे बढ़ेंगे। उनकी धर्म पत्नी उन्होंने खुद कहा कि मैं एकदम असंतुष्ट हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक इस मामले में जो किया। मलिक की हत्या हो गई थी, उनकी धर्म पत्नी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ 302 का नामदर्ज मुकदमा कराया था। गिरफ्तार हुए तेजस्वी यादव। सर, आपने कहा कि नहीं आपका जानता। दिल मैं बड़ा ये दुख केवल रहा कह है, रहा हूं बहुत कि दर्द हो रहा है। आप मुझे एक चीज आज बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये जो एसआईटी बनाई गई है, इसी वजह से जिस तरह के अधिकारी आपने चुनी, इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमको सीबीआई पर भी विश्वास नहीं है, जिसके कारण आपको पता है। आम आदमी पार्टी है जो सरकार के वकील हरीश साल्वे जी ने कहा कि हम ये मानते हैं कि सरकार को जो काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। मैं कहता हूं हरीश साल्वे जी ने कहा कि अगले एक हफ्ते के अंदर मैं ये इंश्योर करूंगा कि सरकार को जो काम करना चाहिए वो करे। और मैं एक हफ्ते बाद खुद ये इंश्योर करूंगा कि सरकार से जो कमियां रह गई हैं वो पूरी करें। जी, दशहरे के बाद जी 5 सेकंड आपको और दीपक, 5 सेकंड और शिवम। सरकार के मुखिया ने भी यही बात कही। सरकार के मुखिया ने भी यही बात कही। अमीश जी ने 2 बार पूछा। अमीश जी ने 2 बार पूछा, और मैं इस बात के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनको। उन्होंने खास तौर पर पूछा क्योंकि उनको पता था सवाल पूछे जाएंगे, कि चाहे कोई भी हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ कोई भी। उन्होंने फिर पूछा कि चाहे मंत्री हो, मंत्री के बेटे हो। उन्होंने कहा चाहे कोई भी हो, हमें पूरे सबूत और रूलिंग्स के हिसाब से इन चीजों को एस्टैब्लिश करना है कि जब हम उन्हें गिरफ्तार करें या फिर किसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि इन्हीं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अब तक जो कार्रवाई की है वो संतोषजनक नहीं है। देखो, मीडिया में बयान देना और बात तो कहता हूं आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अभी तक जो कहा वो संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा जिस तरह की एसआईटी आपने बनाई उसमें नहीं होना था। ये मैं आम आदमी पार्टी है, समाजवादी। राइट सर, मैं आगे ला रहा हूं, डिबेट को आगे ला रहा हूं, डिबेट को, डिस्कशन को आगे ले जा रहा हूं। और वकील ने राजकुमार भाटी जी, सरकार को जो करना चाहिए था। राजकुमार भाटी जी की तरफ सर, राजकुमार भाटी जी की तरफ जाना चाहता हूं। बहुत गंभीर और सीरियस प्रवक्ता हैं, और इस बात के लिए मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूं। राजकुमार भाटी जी, आपका ऑडियो आवाज आ रही है? राजकुमार जी, मैं आ रहा हूं। शिवम, यू हैव टू वेट। राजकुमार जी, आपको जी मुझे आवाज। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जब बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी इसी बयान पर अपनी बात कह रहे थे, तो राकेश जी ने कहा, राकेश जी अगर गलत कहा तो उसको ठीक कर दीजिएगा, जैसा मैंने सुना। राकेश जी ने कहा कि ये तो गनीमत है और ये तो अच्छी बात है कि योगी जी की सरकार है। अगर ये सरकार समाजवादी पार्टी की होती या कांग्रेस की तो आपको इंसाफ मिलता ही नहीं। नाउ योर कमेंट, राजकुमार भाटी। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी ने जो भाषा इस डिबेट में बोली है, क्या वो सभ्य लोकतंत्र में विमर्श की भाषा हो सकती है? विपक्ष को पॉलिटिकल गिद्ध कहना, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी जो इंटरव्यू है, माफ करें प्रतीक त्रिवेदी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत अच्छे पत्रकार और एंकर हैं, लेकिन जो बातचीत हो रही थी उसमें लग ही नहीं रहा था कि एक पत्रकार के और एक नेता के बीच में बात हो रही। लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे हैं। अब वो उनका समर्थन कर रहे थे, वो उनका समर्थन कर रहे थे। कोई चीज अगर योगी जी भूल भी रहे थे तो वो याद दिला रहे थे अमीश देवगन जी कि हाँ हाँ ये भी तो बात है, ये भी तो बात है। और सवाल किस तरह के पूछे जा रहे थे, बड़े, जितने जवाब दिलचस्प थे उतने ही सवाल भी दिलचस्प थे। सवाल पूछे जा रहे थे, आपका छुट्टी का मन नहीं होता? मन में लखनऊ ज्यादा है, गोरखपुर ज्यादा है? और जब योगी जी कह रहे हैं जवाब में गोरखपुर है, लखीमपुर है, वो लखनऊ है। राजकुमार जी देखिए, अब ये तो सवाल उन्होंने पूछा कि नहीं? राजकुमार जी, सवाल तो उन्होंने पूछा कि मंत्री हो या उसका बेटा, कहा मैं आ रहा हूं।
अब राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं पहली बार हुआ इतिहास में कि किसी केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखा है। यह भी पहली बार हुआ है कि किसी केंद्रीय मंत्री के बेटे ने नागरिकों को कुचल दिया हो। यह भी पहली बार हो रहा है। और शर्म आनी चाहिए, इतनी बेशर्मी के साथ बचाव कर रहे हैं। कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है। क्या कार्रवाई हुई है? वो मंत्री नहीं, राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। नोबडी विल रिस्पॉन्ड। राकेश त्रिपाठी ही जवाब देंगे। नोबडी विल रिस्पॉन्ड। हाँ, पहले बात पूरी करेंगे राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी पहले पूरी बात करेंगे, फिर उसके बाद राकेश जी जवाब देंगे। उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत पहले हाथ उठाया था जी, बराबर से जी। पहले बात पूरी करिए राजकुमार भाटी जी। मैं तो प्रतीक भाई कुछ तकनीकी प्रश्न उठाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू पूरा बहुत गौर से सुना। हाँ, मैंने लगा कि बहुत ज्यादा गौर से देखा। योगी जी कह रहे हैं पॉलिटिकल भाषण और थ्रेट में अंतर होता है। जब ये कहा गया कि मंत्री 2 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले कह रहे थे कि 2 मिनट में सुधार दूंगा, पता कर लेना मैं एमएलए और एमपी बनने से पहले क्या था, तो योगी जी उसका बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं पॉलिटिकल भाषण में थ्रेट में अंतर होता है। किसी तरह भी दोषी मानने को तैयार नहीं है। फिर प्रश्न पूछा गया कि योगी जी ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो वो क्या था जो दिल्ली में नारे लगे थे कि गोली मारो सालों को, और उस मंत्री को राज्य मंत्री से कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। आपकी पार्टी में तो हिंसा का स्थान है ना। आपकी पार्टी तो जो हत्यारे जेल से छूट के आते हैं उनका माला पहना के आपके केंद्रीय मंत्री स्वागत करते हैं ना। देश में लोकतंत्र में स्थान है या नहीं है, लेकिन भाजपा में पूरा स्थान है। राइट राजकुमार भाटी जी। हर नागरिक को उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति होती है। राकेश जी प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। संजीव भाई मैं आ रहा हूं। संजीव भाई आ रहा हूं मैं जी। राकेश जी रिस्पॉन्ड करिए। किसी भी बात को आउट ऑफ प्रेफरेंस अगर प्रस्तुत किया जाए तो उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। अब तो देश के गद्दारों को गोली मारी जाए, लेकिन गोली कौन मारेगा? आम नागरिक मारेगा क्या? नहीं, देश के गद्दारों को गोली मारेगी उत्तर देश के सेना के जवान, और बिल्कुल मारनी चाहिए। देश के गद्दारों को क्या हम बिरयानी परोसेंगे? उनको गोली ही मारी जाएगी, लेकिन गोली सेना के जवान मारेंगे। गलत। इसी तरह से सुन लीजिए भाटी जी, मैंने आपको सुना है। इसी तरह से अजय मिश्रा टेनी जी ने जो कहा ना कि अगर मैं गाड़ी से उतर जाता तो भाग जाती, उन्होंने ये भी साथ में कहा कि तो ये लोग वही हैं जो रात के अंधेरे में आकर के मुझसे आकर के मदद मांगते हैं, मैं हर चेहरे को पहचानता हूं। वास्तविकता में जब वो कार्यक्रम में जा रहे थे और उनका विरोध प्रदर्शन करने वाले जो लोग थे, जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग थे, वो लोग हैं जो के द्वारा पल्लित पोषित हैं, वो उनके व्यक्तिगत संपर्क के लोग थे जो उनको जानते पहचानते हैं, और इसलिए उन्होंने उनको समझाने का काम किया था। सार्वजनिक रूप से कहा था धमकाने की भाषा अकेले में होती है जैसा आप धमकाते हैं, अकेले में होती है जैसा आप मारते हैं, अकेले में होती है जैसे आप पत्रकारों को जिंदा